हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ये सुबह सुबह का टाइम है और हम आ गए हैं किचन में, यानी आज का व्लॉग किचन से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने सबसे पहले बनाया है आलू की सब्जी और रोटी बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए। फिर इसके बाद ये मैंने कढ़ाई धो के चढ़ा दिया है। फिर से इसमें मैंने चढ़ाया है ये सेवइयाँ मैं डाल रही हूँ। सेवइयाँ जो है इसमें आटे की हैं, प्योर मतलब घर के ही आटे की हैं और इनको मशीन से बनाया गया था। तो ये थोड़ी सी बची थी तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना बना दूँ, तो मैं वही सेवइयाँ बना रही हूँ। और इसके बाद में मतलब सेवइयाँ फ्राई करके मैंने उधर भगोने में चढ़ा दिया है। और अब इसमें मैं इसी कढ़ाई में मैं ये लहसुन पका रही हूँ आलू की तरी वाली सब्ज़ी बनाने के लिए। तो अब टमाटर वगैरह कुछ है नहीं घर पे और सभी खेत में बिजी हैं, तो कोई नहीं, आज बिना टमाटर के ही और धनिया के बना लेंगे। तो धनिया तो अभी खेत में बोई गई है और हमारे यहाँ बाहर की धनिया नहीं खाई जाती ज़्यादा, क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती है, खाने में महकती नहीं है, तो वो अच्छी किसी को नहीं लगती है। और ये मेरे मसालदानी जो है मेरी थोड़ी सी गंदी हो गई थी, यानी तेल वेल थोड़ा सा गिर गया था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने धुल दिया। तो इसलिए सारे डिब्बों से ही मसाला निकालना पड़ रहा है। तो लहसुन प्याज मेरा जब तक कि भुज गया हुआ है तब तक कि मैं ये मसाला घोल के रख दिए हूँ और ये मसाला उठा के डाल दूँगी इसमें पकने के लिए, क्योंकि ये मसाला थोड़ा सा घोल के डालते हैं तो अच्छा पकता है, और वरना सूखे में होता है वो जल जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए घोल के ही हमने डाल दिया है। और पहले तो हमारे यहाँ खड़ा मसाला यूज होता था सिलबट्टे का, पर मैं कर नहीं पाती हूँ, इसलिए मुझे दिक्कत होती है। तो फिर मैंने अब पिसा मसाला ही यूज करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे पार्लर में काम करना पड़ता है। कभी कस्टमर आ जाएं और बाई चांस कस्टमर आ गए हैं और उनको लग गया तो फिर मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मुझे खड़ा मसाला नहीं हो पाता है मेरे लिए, तो इसलिए मैं धनिया और मिर्च तो घर की ही थी जो कि मैंने पिसवाई थी, और हल्दी मार्केट से इस बार आई है, वरना वो भी लेकर ही पिसवाते हैं अभी 1 साल से। बाकी पहले तो हम लोग खड़ा मसाला ही खाते थे। तो ये मसाला अच्छे से हमारा भुंज गया और आलू भी मैंने छील के और फोड़ के डाल दिए हैं इसमें फ्राई होने के लिए। और उधर देखिए सेवइयाँ डाल दी हैं। गैस के दोनों चूल्हे जल रहे हैं और दोनों में ही मेरा चढ़ा हुआ है खाना। तो उधर सेवइयाँ भी बना दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे भी गए ही हैं स्कूल से तो तुरंत लगे हाथ बना दे रहे हैं। और ये जो है थोड़ी तरी वाली सब्ज़ी बनाएंगे, तो पहले नमक डाल दिए हैं, अब इसके बाद में इसमें पानी डाल के ढक देंगे और पका लेंगे सब्ज़ी, क्योंकि मक्की की रोटी के साथ तरी सब्ज़ी ही अच्छी लगेगी। और हमारे यहाँ सर्दियों भर यानी होली तक हमारे यहाँ इधर से खाना शुरुआत होती है और होली तक हमारे यहाँ मक्के की रोटी ही खाई जाती है। तो हमारा खाना बन गया, फिर मैं नहाने के लिए गई किचन विचन साफ़ करने के बाद में, यानी थोड़ा काम होता है झाड़ू वगैरह किचन, तो वो सब करके फिर मैं गई नहाने के लिए। नहा के आई हूँ अब, और रोटियाँ बनाऊँगी जाके, क्योंकि बाकी तो खाना ऐसे बना लेते हैं हमारे यहाँ इधर, मगर रोटियाँ ज़रूरी होता है कि नहा के ही बनाओ। और अगर इमरजेंसी है तो भले ही कभी बिना नहाए बना दें, वरना ज़्यादातर तो नहा के ही बनाना पड़ता है। तो फिर ये मैं रेडी हो रही, मतलब थोड़ा बहुत अपना श्रृंगार कर लेंगे, बाकी सब बाद में, क्योंकि अभी जाके धुएँ में काम करना है। तो मैं अपना बस यूँ ही नॉर्मल मेकअप कर रही हूँ और उसके बाद मैं जा रही हूँ थोड़ा सा काम करने के लिए, क्योंकि खेत में थोड़ा सा काम हो रहा है तो धूप की वजह से सभी लोगों को शरबत पीना था। तो वही बोला गया था कि शरबत बनाने के लिए, तो फिर मैंने रूह अफ़ज़ा डाल के शरबत बनाया है, जो कि मैं शरबत बना रही हूँ, चीनी घोल रही हूँ। और अभी तो फ़िलहाल मौसम में चल जाता है शरबत, मगर मॉर्निंग में ठंड होने लगी है तो फिर ज़्यादा नहीं। और ये शरबत बना दिया है तो नींबू नहीं, नींबू से नुकसान करेगा, इसलिए ये हम लोगों ने रूह अफ़ज़ा डाल के शरबत बनाया। फिर मैंने मम्मी जी को देख के शरबत भेज दिया। फिर इसके बाद मैंने चावल चढ़ाए, चावल चढ़ाने के बाद फिर मैंने रोटियाँ बनाई और खा पी के अब आए हैं हम लोग। तो अब हम बैठ गए हैं सिलाई पे, क्योंकि हर एक चीज़ आपको दिखाना मुमकिन नहीं है, वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो फिर नहीं हो पाता है इतना, हर एक चीज़ नहीं साफ दिखा पाते हैं। और हम दूसरी बात ये भी है कि हमारा स्टैंड मतलब छोटा है और बड़ा है, हमारे पास ट्राईपॉड नहीं है, तो इसकी वजह से हम हर जगह इसको नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें रहता है कि वो स्टैंड खड़ा रहता है और हमें इसको बहुत ही देखना पड़ता है, क्योंकि ये छोटा होता है और गिरने के चांस बहुत होते हैं। और ये मैं ब्लाउज़ बना रही थी, तब तक बेटा और मतलब बच्चे स्कूल से आ गए हैं दोनों ही, और उसके बाद मैं सारे कपड़े लेके इनके धुलने के लिए आ गई, क्योंकि नेक्स्ट डे अगर धुलने पड़ जाता तो फिर बहुत काम हो जाता है। तो मैं रोज़ का रोज़ मतलब अब ऐसे भी मुझे रोज़ ही इनकी शर्ट रोज़ धुलनी पड़ती, क्योंकि बच्चे हैं गंदी कर देते हैं। तो ये वाइट कपड़े थे तो मैंने इसका धुल के डाल देती हूँ, सूख जाएंगे। और उसके बाद में थोड़े से बर्तन थे वो भी मैंने सफ़ा कर डाले हैं। और उसके बाद में क्योंकि बर्तन पड़े रहेंगे फिर शाम तक हो जाएगा, फिर ढेर सारे हो जाएंगे तो फिर दिक्कत होती है, तो इसीलिए सारे बर्तन साथ में ही निकाल दिए हैं ये।
और काम भी हो जाएगा। तो फिर थोड़ा काम ही रह जाएगा शाम को करने के लिए, तो थोड़ी बहुत देर छत पर बैठना उठना हो जाता है, थोड़ा सा खुली हवा में अच्छा लगता है। तो कपड़े जो धुले थे वो भी ले आए हैं, यहीं पर डाल देंगे छत पे। तो मैं कपड़े डाल रही हूँ और बेटी को बोला था कि तुम बिछाने के लिए कुछ ले आओ कि हम लोग छत पर बैठेंगे थोड़ी देर। तो ये एक मैंने बोरियों से सिलकर एक पल्ली बनाई थी, तो वो पल्ली लेके आई हुई है और वो बिछाएगी। और ये बेटा जो है ये इधर का उधर उधर का इधर कुछ ना कुछ किया करता है, पूरी छत में फैलाता रहता है। इसका कहते हैं ना सावधानी से बैठना इसको तो आता ही नहीं है बिल्कुल भी। और ये देखिए ईंट यहाँ लगाएगा वहाँ लगाएगा, कुछ ना कुछ कर रहा है। अभी भी कुछ ना कुछ कर ही रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। मैंने देखा नहीं था, ध्यान नहीं दिया इतना। बाद में इसको हाथ में मिट्टी लगी थी तो फिर मैंने डांटा था। तो फिर ये अब अपनी बहन के साथ में करवा रहा है। फिर मैंने कहा कि ठीक है बैठ के काम करो। तो मैं भी कपड़े डाल के इनको पढ़ाने के लिए बैठ गई हूँ। और बेटी तो पढ़ रही है अपने आप, इनको हाथ पकड़ के काम कराना पड़ता है और बताना पड़ता है। तो वही मैं इनको लिखाने का प्रयास कर रही थी कि मतलब इनको प्रैक्टिस करा रही थी कि लिखने लगें, क्योंकि एग्ज़ाम है और फर्स्ट ही क्लास अभी मतलब LKG में है। तो फिर दिक्कत होती तो है ये बच्चों को शुरुआती दौर पे सिखाने में, मगर सिखाना तो पड़ता ही है, बच्चे हैं तो वही इनको बिंदी रख के, क्योंकि हाथ पकड़ के मुझे दिक्कत होती है। ये उल्टे हाथ से लिखता है और हम सीधे हाथ से लिखते हैं, तो हम इसको नहीं लिखा पाते। तो इसलिए हम इसको बिंदी रख के और लिखाने की प्रैक्टिस करें, ताकि ये लिखना भी सीख जाए और हमें को भी दिक्कत भी नहीं होगी और सीख भी जाएगा, दोनों ही काम हो जाएंगे। कहते हैं एक पंथ दो काज, वही हाल है। तो इस वजह से मैं इसको ऊँट डाल के लिखवा रही थी सीधे हाथ से। और ये देखिए लिख रहा है अपने आप से ही। इसको यहाँ से यहाँ मिलाओ, इसको यहाँ से यहाँ मिलाओ। अब इसको यहाँ ऐसे लाइन मिला दो, सीधी मिलाना। अब इसको मिलाओ। उसके बाद मैं आकर मैंने सेकी गर्मा गर्म मक्के की रोटियां, क्योंकि सब्ज़ी नहीं बनानी थी। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और अच्छा लगे तो ब्लॉग कमेंट कीजिएगा। और अगर कोई भी गलती हुई हो मुझसे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं अपने ब्लॉग में और क्या सुधार कर सकती हूँ। तो प्लीज़ ये कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं भी और अच्छा ब्लॉग बना सकूँ। चलिए इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ।